राजीव रंजन जी, अंशवश जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 24,000 की मुंबई की फ्लाइट मिल रही है, ये 50,000 1 लाख तक मेरे को कई लोगों ने बताया कि फ्लाइट के जो टिकट्स हो चुके हैं। क्या आज के डिजिटल इंडिया के युग में सरकार को ये नहीं करना चाहिए था कि आपकी टिकट जो है कंपनसेट होगी दूसरी फ्लाइट से? क्या सरकार को फौरी तौर पर यह व्यवस्था लागू नहीं करनी चाहिए थी कि इंडिगो की टिकट लेकर के अगर कोई मुंबई के लिए यात्री आता है तो फौरन किसी वैकल्पिक एयरलाइंस में उसको एकोमोडेट किया जाए, नई टिकट्स जारी करने से बचा जाए? और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 8-8 घंटे इंतजार, 10 मिनट फ्लाइट लेट होती है तो मैसेज आता था मोबाइल पर, यहां कोई मैसेज नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है और सरकार को जवाब देना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक सहमति, परस्पर सहमति तो एयरलाइंसेस के बीच होनी चाहिए। अगर एफडीटीएल नियमों की वजह से इंडिगो को कुछ ज्यादा ऐसे फैसले लेने पड़े जिसकी वजह से उनके एयरक्राफ्ट काम नहीं कर रहे हैं और कई फ्लाइट्स उनके कैंसिल होते चले गए, और ये छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है। वैसी स्थितियों में जो दूसरे एयरलाइंसेज हैं उनके बीच ये एक एमओयू जरूर होना चाहिए कि अगर ये समस्या आए तो फिर वैकल्पिक प्रबंधन के लिए अन्य एयरलाइंसेज की सेवाएं ली जा सकती हैं और ये सेवाएं उस टिकट के एवज में दी जाए, उसके लिए कोई उन्हें अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा। लेकिन ये एक परिस्थिति, नई परिस्थिति है, और मुझे लगता है हवाई यात्राओं को लेकर के एक मैं अंश या घनश्याम तिवारी या आपके पैनल में जो लोग भी हैं, होता क्या है कि बड़े से बड़े मसले को हम सियासत का एक हिस्सा मान लेते हैं और फिर उसके तरीके से पार्टियां जो सोचती हैं उसके अनुरूप अपनी बातें हम रखते हैं। आम लोगों की समस्याओं के सरोकार से ज्यादा हम पार्टियों के हितों की चिंता ज्यादा करते हैं। लेकिन ये सवाल है, ये एक आम आदमी जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, 1991 के उदारीकरण के बाद 2 दर्जन एयरलाइंसेज हिंदुस्तान में आए और बंद होते चले गए। गोयर वगैरह जैसे एयरलाइंसेज में तो हम लोगों के पैसे आज तक फंसे हुए हैं, जो टिकट उन्होंने आज तक रिवर्स नहीं किए, उसका पैसा नहीं दिया। नहीं, मैं गोयर की बात कर रहा हूं जो हाल के दिनों में गोयर भी बंद हुआ। जी। और इस तरह से जेट से लेकर के तो दमानी से लेकर कई एयरलाइंस बंद हुए, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस बंद हुआ, अनेक एयरलाइंसेज, किंग फिशर से लेकर के बड़ी श्रृंखला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी फौरी राहत है। अगर पहले की तरह जो 36 घंटे का जो एफटीएनएल का जो प्रावधान है उसके हिसाब से अब उस पर हो सकता है ये समस्या सुलझ जाए, ठीक है। लेकिन इसे हमें देखना होगा कि इंडिगो को अपने हवाई बेड़े में इतनी बड़ी संख्या में जरूर वायुयान भी रखने चाहिए और इतने पायलट्स भी उनको रखने चाहिए, जो नए नियमों का सम्मान भी करे और उसके हिसाब से अतिरिक्त पायलटों को वो मुहैया भी करा पाए। आप सही कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी निश्चित कराने का, निर्धारित कराने का समय आ गया है। लेकिन राकेश उपाध्याय, 2 साल का समय मिला इंडिगो को। सवाल ये है कि उस वक्त ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई, उन नए स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं की गई जो नए नियमों को मानने के लिए बाध्य हों, जो नए नियमों को मानने के लिए अपनी सहमति और अनुमति प्रदान करें? इस दिन का इंतजार क्यों किया गया जब हम और आप जैसे लोग पिसें? देखिए, इसके कारण बहुत गहरे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं और सिस्टमेटिक भी हैं। इसका विशेष मूल्यांकन मंत्रालय को करना चाहिए, डीजीसीए को करना चाहिए, और प्राइवेट कंपनियों की जो मनमानी है, उनका जो आचरण है, वो कई बार अनप्रोफेशनल होता है। ये इनकी फ्लाइट डिले होती है तो ये उसका कोई भी कंपनसेशन कस्टमर्स को नहीं देते हैं। और कस्टमर अगर 2 मिनट लेट हो जाता है तो रनवे पर विमान चला गया है, दरवाजा बंद हो जाता है। बिल्कुल सही। हजारों यात्री कष्ट सह रहे हैं, मुश्किल सह रहे हैं, हवाई अड्डे पर तमाम तरह की दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। उसका क्या कंपनसेशन है? माफी कंपनसेशन नहीं है। आपको कम से कम 10 गुना कीमत अदा करिए, क्योंकि किसका कितना नुकसान हुआ इसका इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता।
ये एक अनप्रोफेशनल मैनर में केवल अपनी उड़ान बढ़ाते चले जाओ, स्टाफ का मैनेजमेंट मत करो, स्टाफ को जो क्वालिटी स्टाफ है और स्टाफ के लिए जो ज़रूरी साजो सामान है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उसका भी ये ख्याल नहीं करते। इस तरह से जो भारत की श्रम संहिता है, इसका भी ये वायलेशन करते हैं। इसलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, देश के लोग ही चला रहे हैं, लेकिन सरकार को कड़े कानून से और कड़ी पूरी मुस्तैदी से इनके ऊपर सख्ती बरतनी चाहिए। ठीक है, मैं राकेश जी लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं आपके पास। राजीव रंजन जी, क्या सरकार को अभी फौरी तौर पर यह नहीं करना चाहिए कि जो बाकी एयरलाइंस है, जो वैकल्पिक एयरलाइंस हैं, जो मनमाना किराया वसूल कर रही हैं, 24-24 हजार, 50-50 हजार रुपए दिल्ली से मुंबई तक का, कम से कम उस पर लगाम लगे कि आप एक नियत किराए से ज्यादा किराया वसूल नहीं कर सकते। मतलब एक तो पैसेंजर्स, एक तो फ्लायर्स जो हैं एयरपोर्ट पे परेशान हो रहे हैं, और जब वो वैकल्पिक अपना कोई उड़ान का विकल्प देख रहे हैं तो वो और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहां 5,000 रुपए की टिकट बुक कराई थी और अब कहां 50,000 रुपए की टिकट मिल रही है। तो कम से कम सरकार इस दिशा में तो कोई फौरी तौर पर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, ये एक परिस्थिति जो आई है, आमतौर पर ऐसी परिस्थितियां नहीं आती हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि त्योहारों के या शादियों के मौसम में तो आसमान छूती हुई कीमतें एयरलाइंसेज वसूलते हैं। तो मैं भी मानता हूं कि इस दिशा में जो एविएशन मिनिस्ट्री का या जो संबद्ध विभागों की जो भूमिका है, उस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर एक सहमति भी बननी चाहिए कि जो किसी भी विमान के किसी भी ऑपरेटर को विमान के परिचालन के लिए जिस समय उनका इकरारनामा होता है, उसके प्रावधान किनके हितों की रक्षा करते हैं। तो ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पर उन्हें बुलाकर बात जरूर करना चाहिए कि एक कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा तय कीजिए कि इससे ज्यादा नहीं होंगी। कई बार फ्लाइट में पूरी सीटें भी भरी नहीं होती हैं, लेकिन कीमतें उसकी वो आसमानी तौर पर वो वसूलने के लिए बेचैन रहते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं, तो इसमें जरूर इसमें काम करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये एक परिस्थिति जब आई है तो इस समय कई चीजें हैं। अभी पायलट्स की एक बड़ी कमी दिखती है। अगर इंडिगो के पास अतिरिक्त बड़ी संख्या में पायलट्स, मैंने जब टिकट बुक कराया था तो कहीं नहीं लिखा था कि पायलट्स की कमी है। इसके लिए जनता क्यों सफर कर रही है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, घनश्याम तिवारी जी, सवाल ये है कि कोई भी समस्या है, मैं तो आपको कह रहा हूं, टिकट बुक करिए ही मत, आप कीजिए ही मत, आप फ्लाइट को डिसेबल कर दीजिए। पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं जी। एयरलाइंसेस को ये कहना होगा कि वो सुनिश्चित करें कि उनके पास पर्याप्त संख्या में पायलट्स हैं। हाँ, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना। राजीव रंजन जी, आप ठीक कह रहे हैं, खामियाजा भी अगर वो कुछ भुगतना होगा तो वही भुगते। ये खामियाजा की बात। घनश्याम तिवारी, क्या खामियाजा इंडिगो को भुगतने देना चाहिए? सिर्फ पैसेंजर्स के, फ्लायर्स के पैसे वापस करके माफी के साथ ये काफी नहीं है। ये तय करना होगा कि आपको एक ऐसी मिसाल कायम करनी, एक ऐसी नजीर बनानी है जो इंडिगो को आप सजा के तौर पर दें कि 2 साल रहते भी आप नए नियमों के मुताबिक अपना रोस्टर नहीं बना पाए तो अब आपको ये पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। क्या होनी चाहिए वो? अनुराग जी, ये बात आपका हर दर्शक देख रहा है, यहाँ हर पैनलिस्ट मानेगा, आप भी मानेंगे, और जितने लोग परेशान हो रहे हैं, लाखों लोग, कल लगभग 1-1.25 लाख लोग परेशान हो रहे थे, आज 3-4-5 लाख लोग परेशान हो रहे हैं, कल न जाने कितने लाख लोग परेशान हो रहे होंगे। सब परिवार, हर कोई ये मानता है कि ये मैन मेड क्राइसिस है। इस मैन मेड क्राइसिस के 2 सूत्रधार हैं, एक है मोदी सरकार और दूसरी सूत्रधार है इंडिगो एयरलाइंस। और दोनों सूत्रधारों ने मझधार में इंडिगो ने अपने एम्प्लॉयज को छोड़ रखा है, जिनके ऊपर लोग चिल्ला रहे हैं इस तरीके से परेशान लोग, और मोदी सरकार जो है वो इतने इस तरीके के गॉड मोड में चली गई है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लाखों लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या इस सरकार में, अभी राजीव रंजन इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो ऐसे कह रहे थे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? 5 लाख लोग देश में दर दर भटक रहे हैं अपने परिवार के साथ। आपकी सरकार है, आप सरकार का हिस्सा हैं, आपकी सरकार से एक चूं आवाज नहीं आ रही है। मेरा जवाब लीजिए। एक कैबिनेट मंत्री ने कुछ बोला नहीं है और आप यहां पर आकर के कहें, क्या यह देश टीवी डिबेट से चलता है? संसद बैठी हुई है, एक मंत्री कुछ बोलता नहीं है, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इन सब लोगों ने किस किस तरह की बातें की थी? हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज पे चलेगा। आज आप 50,000 का जहाज का टिकट खरीदिए 5 लोगों के लिए, आप हवाई चप्पल पे आ जाएंगे। इन्हीं लोगों ने हर बार जवाब जरूर ले रहा हूं था।
इन्हीं लोगों ने हर बार दावा किया था कि देखिए हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने सारे लोगों को जहाज में पहुंचा दिया। ये जो आंकड़े जिसके बारे में एक्सपर्ट कह रहे थे, ये आंकड़े हर महीने जारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये शॉर्टेज हो गई है। और ये जो अभी डीके दुबे जी कह रहे थे कि बहुत गर्व की बात है कि हमारे 8 एयरपोर्ट अडानी जी चला रहे हैं, गर्व की बात नहीं है। अगर हमारे देश में मोनोपोली है तो ये शर्म की बात है, ये लोकतंत्र है ये। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पे टिकी हुई हैं, क्योंकि पुतिन यहां पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं, और वही दुनिया ये नज़ारे भी देख रही है जो उन्होंने भारत में कभी नहीं देखे। हमने कब देखे हैं कि 5 लाख पैसेंजर्स इस तरीके से देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर सब परिवार दर दर भटक रहे हैं, और न सरकार कुछ कह रही है, न पार्लियामेंट कुछ कह रहा है, न इंडिगो के प्रमोटर्स कुछ कह रहे हैं। और इंडिगो का स्टॉक, लेकिन राजीव रंजन कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आपकी बात पर राजीव रंजन रिएक्शन देना चाहते हैं। राजीव जी, देखिए, सबसे पहले मैंने तो किसी पार्टी या एनडीए के प्रवक्ता के तौर पर तो मैंने ये बात नहीं की। आम नागरिक की जो पीड़ा है मैंने उसका इजहार किया। लेकिन घनश्याम तिवारी या अंश को अगर आप सुनेंगे तो इनको केवल स्मरण करा देना चाहता हूँ, 1991 से लेकर 2025 के बीच ये जो 2 एयरलाइंसेस जो बंद हुए और अलग अलग कालखंड में अलग अलग पार्टियों और गठबंधनों की सरकार रही है, इस दौर में भी मेरा खुद का अनुभव है कि अपनी बेटी के लिए बेंगलोर में एक टेस्ट के लिए जाने के लिए उस दौर में 25,000 रुपए का टिकट हम लोगों ने खरीदा था, और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। इन बातों का मतलब नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार को जो करना है उस पर मैंने आपसे ज़्यादा मजबूती के साथ कहा कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को बात करनी चाहिए, इन तमाम ऑपरेटर्स से बात करनी चाहिए, अतिरिक्त पायलट्स की तैनाती से लेकर जो लक्ष्मण रेखा है कि इनको इस लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना है। आप कुछ भी किसी से वसूल सकते हैं, इसकी अनुमति आपको नहीं होगी। ये तो आप भी नहीं कहेंगे, आपके पास केवल तकिया कलाम है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अभी इस इंडिगो के जो व्यवसायिक घराने का कहाँ से कौन इसके सूत्रधार हैं जरा वो पता कर लीजिए तो आपको दूसरी जानकारी मिलेगी। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आज ये समझने की जरूरत है कि आम जो नागरिक जो कठिनाइयों का सामना कर रहा है, और ये मोनोपोली नहीं है, अब तो उड़ान के लिए हर राज्य में इतने सारे एयर टैक्सीज की सुविधाएं मिलने जा रही हैं, बहुत सारे एयरलाइंसेज आ रहे हैं, बहुत सारे आए और गए। प्रतिस्पर्धा में बने रहना, ये कई बार आपको ज्यादा से ज्यादा रूट्स आपको मिल जाते हैं, आप उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन इंडिगो की पैदाइश कोई एनडीए की सरकार में तो हुई नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार तो एनडीए की है। अब भले इंडिगो की पैदाइश एनडीए में नहीं हुई हो, लेकिन एनडीए की सरकार है और सरकार ही जवाब दे। मैं आपके पास आता हूं राजीव जी। अंशवत्स कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशवत्स, नहीं, मैंने इंडिगो की बात की। हाँ, मैं भी इंडिगो की बात कर रहा हूं। पैदाइश, हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं कि इंडिगो की पैदाइश एनडीए में नहीं हुई, लेकिन अब सरकार एनडीए की है। अगर इंडिगो किसी संकट में है, कोई बदमाशी कर रही है, किसी क्राइसिस में है, तो फिर इसकी बिल्कुल हाँ जवाब जो जिम्मेदारी सरकार की है उसको जरूर करना है। बिल्कुल। अंशवत्स। अनुराग जी, देखिए, अगर किसी राज्य में अपराध होता है तो वहां पे ये नहीं कहा जाता है कि अपराध जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है या फिर पहले भी हो रहा था तो हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर अपराध किसी राज्य में हो रहा है तो वहां पे वहां की प्रशासन का, वहां की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपराध को रोके। उसी प्रकार से अगर आज के समय पे अगर कोई एयरलाइन जो है ऐसे कर रहा है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे रेगुलेशंस में अगर कोई लूपहोल अगर आ रहे हैं तो उस लूपहोल पे काम करे, ताकि जो है सरकार, ताकि किसी भी प्रकार से पैसेंजर्स को, कस्टमर्स को, इस देश के नागरिक को असुविधा ना हो। मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय पे सरकार कोई भी अगर समाधान लाना चाहते हैं, अगर इस पर जिम्मेदारी लेती है, जवाबदेही लेती है, तो पूरा हम सब लोग एक साथ हैं, क्योंकि हम सब लोग ये नहीं चाहते कि किसी भी पैसेंजर को असुविधा हो। लेकिन अगर आप सुबह से लेकर अगर अभी तक अगर आप देखेंगे जितने भी सोशल मीडिया पे राइट विंग के ट्रोलर्स हैं, उन सबका क्या जवाब आता है, अरे भैया पहले के समय पे भी तो ऐसा होता था, अब क्या परेशानी है। अरे आप ये उस व्यक्ति को नहीं जवाब दे सकते। एक मैंने कई वीडियोस देखी हैं, कई रिपोर्टर्स जो थे वो गए एयरपोर्ट पे, जिनकी प्लेन्स कैंसिल हुए, उन पैसेंजर से बात की। एक लड़की थी, वो हरिद्वार जाना चाहती थी, अपने पिता के अस्थि का विसर्जन करने के लिए इतनी महंगी फ्लाइट बुक की। उस आप लड़की को नहीं बता सकते कि भाई पहले के समय पे भी होता था, अब क्या तकलीफ आपको हो रही है।
आप उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते जिसके पिता जो है आईसीयू में है और उसको जाना अपने पिता को देखने के लिए, आप उसको ये जवाब नहीं दे सकते हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमने देखा है जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उस समय पे भी ये जानकारी आई कि टेक्निकल ग्लिच था जिसके बारे में एयर इंडिया को जानकारी थी, लेकिन कोई उसमें काम नहीं किया गया। और ऐसे ही अभी हम देख रहे हैं कि मैन पावर की कमी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण है, वाकई में आप सही कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, कई लोग सालों से पैसा जोड़ करके एयरलाइंस की टिकट खरीदते हैं क्योंकि उनको किसी ऐसे जरूरी काम से जाना होता है। आप उन्हें उनका पैसा वापस कर देंगे लेकिन वो मौका नहीं लौटा सकते जो उनके हाथ से निकल गया होगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्राइसिस अगर है और सरकार मानती और जिम्मेदारी लेती है तो तमाम विपक्षी भी सरकार का साथ देने को तैयार हैं।